वेरी वेल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक विशेष टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की जो पूरा गैसों से बना है, जैसे कि बृहस्पति ग्रह। उसी प्रकार एक ऐसा है ग्रह है जिसका नाम है आपका एप्सिलॉन एनडीएबी। एक विशेष प्रकार का एक ऐसा ग्रह है जो आपका गैसेस फॉर्म में है। दूसरा चीज, ये एक तारामंडल में, ये एक स्पेसिफिक सोलार सिस्टम है जिसका नाम है सिंधु तारामंडल। अब यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक ग्रह है उसके बारे में आज हम यहाँ पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन में इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस ग्रह में जो बादल बन रहे हैं वो बादल बिल्कुल आपके बर्फ जैसे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पृथ्वी में जो बादल बन रहे हैं वो तो गैसेस फॉर्म में होते हैं या वेपर्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रह पे जो बर्फ बन रहा है वो बर्फ के स्टेज में है या आइस के स्टेज में है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए इस पर्टिकुलर गैस जो ग्रह है इसकी रिसर्च कर रहा है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब इसको रिसर्च किया तो जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे हुए एक विशेष इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है MIRI मिड इंफ्रारेड रिएक्ट, इसने एक विशेष प्रकार के वहां से आने वाले रेस को डिटेक्ट किया और उस रेस का कोरोनोग्राफ लिया। तो ये जो कोरोनोग्राफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी ग्रह से आने वाली जो लाइट रेज है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उस लाइट रेज की स्पेक्ट्रम को देख के पता लगाया जाता है कि वहां पर वाटर के पॉसिबिलिटीज हैं या वहां पर कैसे कैसे मिनरल्स या एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। तो इसी को देख के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने के इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने वहां पर ये आइडेंटिफाई किया कि वहां पर एक ऐसे प्रकार के बादल हो सकते हैं उसके एटमॉस्फेयर में जो बर्फ के बने हो। तो इसी प्रेडिक्शन से ये समझा जा रहा था कि इस पर्टिकुलर ग्रह पे अमोनिया तो है, लेकिन जो अमोनिया है वो आपके नीचे फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब डिटेक्ट करने के लिए इसमें जब और भी पता लगाया गया, इसको और भी डिटेक्ट किया, तो ये पता लगा कि यहाँ पर अमोनिया की मात्रा जो है आवश्यकता से कम दिखा रही थी। अब इसका कारण क्या है, बहुत बार इसको डिटेक्ट करने में यह पता चला कि इसके आउटर लेयर में कुछ ऐसे बादल जैसी संरचना है जो अपने आइस स्टेट में है या बर्फ की अवस्था में देखे जा रहे हैं। तो इस प्रेडिक्शन से यह पता लगा रहा है कि हो सकता है यहाँ के वातावरण में ऐसे बादल हैं जो बर्फ के रूप में आपको दिख सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर यह देखा गया है कि जेम्स जो वेब टेलीस्कोप है वो कई ऐसे ग्रहों की लगातार खोज कर रहा है जो अर्थ लाइक नेचर वाले हो या पृथ्वी जैसी जो वायुमंडल है वहां पर उसका संभावना देख सके। तो इस तारामंडल में ये चीज है, ये जिस पर्टिकुलर तारा जैसे हमारा जो पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के परिक्रमा करता है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये जो आपका एप्सिलॉन एनडीएबी एक गैसीय ग्रह है ये भी परिक्रमा करता है और इसके सन का नाम है एप्सिलॉन एनडीए। इसकी यह परिक्रमा कर रहा है। और दूसरा चीज ये उतना ही दूर है जितना दूर हमारे सन से आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो है। तो एग्जैक्टली इतना ही दूर ये है। लेकिन कंपैरिजन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो बृहस्पति ग्रह है उसकी डेंसिटी से लगभग 7.6 या उसके द्रव्यमान से या उसके घनत्व से लगभग 7.6 गुना जो घनत्व है इस पर्टिकुलर ग्रह में आपको देखने को मिलेगा। जो ये चीज इसमें दिखते हैं। दूसरी चीज, ये उस तारामंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन दूरी बिल्कुल उतनी है जैसे कि सन से आपकी जैसे कि सूर्य से आपकी बृहस्पति की दूरी, एग्जैक्टली ये इसकी भी दूरी अपने विशेष तारे से जो उसके सन है उससे इसकी दूरी उतनी ही दूर है जितना कि हमारे सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी है। तो ये चीज देखने को मिलता है। इस कारण ज्यादा दूर होने के कारण फिर यहाँ पर क्या इस ग्रह में ये गैसेस फॉर्म में है तो टेम्परेचर कैसा होगा या तापमान कैसा होगा। यहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है -70 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका लगभग +20 डिग्री सेल्सियस से, जो लगभग आपका 200 से 300 केल्विन के आसपास है जो इसमें पता लगता है। तो इससे लगभग ठीक ठाक अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना वेरी करता होगा या तापमान कितना रहता होगा।
बहुत से चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, इसके घनत्व को, इसकी डेंसिटी को, इसके टेम्परेचर को एनालिसिस करने के बाद इसी कारण ये पता लगा है कि यहाँ पर हो सकता है ऐसे बादल हैं जो अपने आइस स्टेज में हो या बर्फ की अवस्था में देखे गए हों। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है। और भी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए 2026 से 20 लगभग 2026-27 के आसपास नासा अपनी एक और टेलीस्कोप का लॉन्च करेगा, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अब ये जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पता लगाएगा किसी भी ग्रह में कैसे सर्कमस्टेंसेस है, कैसी परिस्थितियां है, वहाँ जीवन की संभावनाएं कितनी है, और ये पृथ्वी जैसे ग्रह की भी पता लगाने की कोशिश करेगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।